अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रेटर कश्मीर टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रिजवान गिलानी। नाज़रीन, जब भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, आए दिन आप भी खबरें पढ़ते होंगे, हम भी लिखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एनरोलमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। चनाचे कि हर किसी तरफ से कि कुछ नेगेटिविटी सी प्रोपेगेट होती है कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आज आपके सामने हम आए हैं, इसमें एक ऐसा मकसद है कि हम आपको एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की एक कारकर्दगी दिखाएं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने भी अपना हुनर दिखा के अपना नाम कमाया है। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, चाहे कोविड हो या कुछ और हो, हमने ये भी देखा कि एक डिजिटल डिवाइड देखा गया था कि जो स्कूल्स गाँव में है वहाँ पे डिजिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, इनोवेशंस की तरफ बच्चे नहीं जाते हैं, और जब बाकी जो शहरों में स्कूल है या टाउन में जो स्कूल है वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ थी। तो इसी हवाले से आज हम आपके सामने आए हैं और हमारे साथ है शेख अंजर अमीन साहब, जो कि एक तालिब इल्म है जिन्होंने अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम हाल ही में क्वालिफाई किया है फ्रॉम शीरी फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी से। तो अंजर साहब, आपका खैर मकदम हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंजर साहब के बारे में आपको मैं इतना बताऊं कि 17-18 साल का लड़का है ये, जिन्होंने एक ऑटोमेटिक गैस रेगुलेटर बनाया है और उस पे इनको एक पेटेंट भी इशू किया गया है कि मतलब जो डिवाइस इन्होंने बनाया है वो इसकी अब अपनी प्रॉपर्टी बन गई है। तो और ज़्यादा बोलने से पहले मैं चाहूँगा कि अंजर साहब अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि कब उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, आइडिया कैसा आया था। ये जैसा कि कश्मीर में हर साल हम विंटर्स में देखते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम गैस हीटर्स का यूज़ करते हैं। तो इस साल भी हमने कुछ ही दिन पहले जो न्यूज़ आई कि श्रीनगर में जो डेथ्स हुई गैस हीटर्स की वजह से, या हर साल हम देखते हैं कि एक फैमिली में इतने मर गए, गैस हीटर्स रात भर ऑन रखा, कार्बन पॉइजनिंग हुई, सफोकेशन हो गई तो उससे मर गई। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा दुख हमें मिलता था कि हम एक पढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर जब हमने इनोवेशन एक लैब हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में आई, तो वहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि आप जो है अपने आइडियाज़ को आप रियलिटी में बना सकते हैं। तो वहाँ पे जो है मैंने एक जो हमारे मेंटर टीचर थे डॉक्टर जावेद साहब, उनके साथ जब मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की कि सर हमारे पास हर साल हम देखते हैं कि ये डेथ्स हो रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा रेगुलेटर डिज़ाइन करें जो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता हो जब कि ऐसी डेंजरस सिचुएशंस हो जाए, तो एक तो लोग भी बचेंगे और उनकी जान भी बच जाएगी। ये आइडिया किस साल में ये आया आपके दिमाग में? आप किस क्लास में थे तब? मैं उस साल 11th में था। और उसी साल जो है लैब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई ATL फतेहगढ़, अटल टिंकरिंग लैब। जी जी। तो फिर जो है जावेद सर ने भी इसमें बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया कि कैसे हम इसको बनाएंगे। और फिर उसी साल जो है मुनीर साहब, मिस्टर मुनीर अहमद वानी जो है वो एज एन ATL इंचार्ज वो वहाँ पे आए। तो उनका एक बहुत ही बड़ा IT का बैकग्राउंड था, तो उन्होंने गाइड किया टेक्निक्स आपको आइडिया एग्जीक्यूट करने में। तो फिर हमने ये रेगुलेटर जो है डिज़ाइन किया कि इसमें हमने जो गैस हीटर से जो मेन 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है वो हमने सॉल्व की। एक तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रूम में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जो है लो वेंटिलेशन में गैस हीटर्स का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और जब वो हमारे अंदर जाता है तो नींद आ गई तो और उसी के साथ डेथ हो जाती है। तो और दूसरी प्रॉब्लम जो है कि इसमें हम LPG गैस यूज़ करते हैं। अगर LPG लीकेज हुआ तो वो फायर केज कर सकता है और वहाँ से भी बहुत ही बड़ा आग का हादसा हो सकता है। और तीसरा जो इसमें हमने तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व की है वो है कि जो हमारे पास जब हम एक गर्म कमरे से सर्दी की ओर जाते हैं तो हमें एक्सपोजर हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें सर में दर्द होता है या खांसी हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये डिज़ाइन किया कि जैसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 9 पार्ट्स पर मिलियन तक है, वो डेंजरस लेवल है। अगर 9 ppm से ज़्यादा होगी तो उससे जो है हमारी डेथ हो सकती है। हम 8 ppm पे ही इसको ऑफ करते हैं, ऑटोमेटिकली ये रेगुलेटर ऑफ हो जाता है और एक बजर और एक रेड सिग्नल हमें मिल जाता है कि गैस यूज़ करने में इस टाइम खतरा है और गैस जो है जी अंजर साहब, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा इसका ये हमें बताएंगे कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ये चलता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे डिवाइसेस या ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में, क्या ये पहला आइडिया था कि आप बचपन से ऐसे कुछ वो अपने दिमाग को इस चीज़ की तरफ लाना चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा डिवाइस बनाऊँ?
चलेगी इस डिवाइस को लेके आपको एक रिकॉग्निशन मिली, जी। तो इससे पहले आपने कुछ ऐसा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ट्राई किया कभी? हम जैसा कि हमारे स्कूल्स में जो है एग्जीबिशंस होते थे, साइंस एग्जीबिशन, तो मैं उनमें पार्ट लेता था, लेकिन एक तो कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे, या हम जो है फिर वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाते थे। मैंने जब मुझे अभी भी याद है, मैं 8th में था, वहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्कोप का एक मॉडल बनाया था, उसका एक मतलब कॉपीड मॉडल बनाया था। तो वहाँ से, लेकिन हम इनोवेशन की ओर नहीं थे, क्योंकि हमारे पास वो तो फैसिलिटीज नहीं थी। और फिर जब एक गवर्नमेंट स्कूल में गया कि हम सबको जो लगता है वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके स्कूल को अटल टिंकरिंग लैब एक अप्रूव हुई, सैंक्शन हुई आपके स्कूल में, तो दैट वाज द प्लेटफॉर्म कि आप अपने आइडिया को शेयर कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए? वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम जहाँ पे मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी इनोवेशन को एग्जीक्यूट कर पाऊँ और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो एक प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट स्कूल में हमें मिला, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अमजद साहब को इस प्रोजेक्ट पे पेटेंट भी इशू हुआ है। ही इज द कंप्लीटली प्रॉपर प्रोपरेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो आप हमें उस जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे आपने इस अपने प्रोजेक्ट को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे शोकेस किया? जी, जिस साल मैंने ये बनाया तो उस साल हमारे पास एक इवेंट होता है हर साल, जो अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से लॉन्च होता है, ATL मैराथन के नाम से। तो ATL मैराथन में हमने ये सबमिट किया, उसमें तकरीबन 4.5 लाख प्रोजेक्ट्स थे, और उनमें से ये टॉप 400 में पहले सिलेक्ट हो गया, जिसमें सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स है। ये कश्मीर से हमारे हुए थे, एक तो क्रेरी से हुआ था और एक फतेहगढ़ से हुआ था। तो उसके बाद इसी प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए टॉप 30 प्रोजेक्ट्स में से, और हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिल्ली बुलाया गया। किस साल में आपको बुलाया गया था? ये इसी साल जो 2024 में 15 अगस्त पे स्पेशल गेस्ट वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे फिर 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन करवाई, और लाल किला में जो है हम वहाँ पे हमने इवेंट जो है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये एक आपका प्रोजेक्ट आपको इस ऊंची लेवल तक पहुंचे, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएगा कि जहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप फेस टू फेस अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इंटरेक्ट करेंगे? नहीं, पहले हमने ये नहीं सोचा था कि हम जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो इस प्लेटफॉर्म में पहुँच जाएंगे, इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद जो है जो हमारा रिसेंटली एक इको क्रिएटिविटी हैकाथॉन हुआ, दिल्ली में हुआ था। उसमें एक 1.9 लाख प्रोजेक्ट्स थे, और उसमें से उन्होंने दिल्ली के लिए 35 सेलेक्ट किए वहाँ पे शोकेस के लिए, और उनमें से फिर टॉप 5 को उन्होंने वहाँ से मतलब पोजीशंस दी टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में। और वहाँ भी मैंने यही प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे टॉप 2 में लिया गया, और सेकंड पोजीशन मुझे वहाँ पे मिली, और 30,000 वहाँ पे इसका कैश प्राइज वहाँ पे मिला। और इसका पेटेंट हमने करवाया, और पेटेंट जो है वो भी जुलाई में हमें इसका मिला, और उसके बाद जुलाई 2024 में मिला। पेटेंट के बाद हमें कुछ महीने इसका वेट करना पड़ता है कि कोई क्लेम करे या कोई हमें क्यूरी आ जाए, तो उसके बाद हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने इस साल भी देखा कि जो डेथ एक बहुत ही बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, तो उससे हम सोच रहे थे कि अगर गवर्नमेंट इसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए तो वो करवा सकती है, क्योंकि रेगुलेटर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ही डिज़ाइन करके आते हैं, तो हम ये करवा सकते हैं। तो इससे जो है लोगों की जान भी बच सकती है, और एक कुछ हादसे जो है वो बच सकते हैं, हमारे घर बच सकते हैं, और हम गैस हीटर्स को, जिनको हम साइलेंट किलर्स अब उनको बोला जाता है, तो उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने अमजद साहब की ज़बानी सुना कि उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, कैसे इनके टीचर्स ने इनकी हेल्प की कि आइडिया को एग्जीक्यूट करें, फिर इसको कंप्लीट करें, फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको शोकेस करें कि जहाँ पे इनको एक पेटेंट भी रिलीज इशू हुआ है, और उसके बाद एक पोजीशन भी हासिल हुई विद द कैश प्राइज। तो अमजद साहब का जो ये प्रोजेक्ट है कि एक ऐसी मिसाल है कि बोलते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे,
कि अगर अंजर साहब इसी सोच में पड़ जाते कि जैसा कि उन्होंने अपनी जो कहानी सुनाते सुनाते बोला कि मुझे ये नहीं पता था कि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है। तो अंजर साहब आप हमें थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकलिटी में दिखाएंगे कि कैसे काम करता है जी। ये इसमें जो सेंसर्स है इसमें हमने 3 काम किए हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एलपीजी और टेम्परेचर। अब इस टाइम हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ जलाना पड़ेगा, लेकिन हम एलपीजी पे इस टाइम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम एलपीजी को यहाँ से LPG जी यहाँ ये वाला एलपीजी अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से रेगुलेटर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया और यहाँ से हमें बजर भी मिल गया और रेड लाइट भी ऑन हो गई कि अब जो है गैस हीटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। और जो इसमें एलसीडी है तो उसमें भी आपको इसकी कंडीशंस, गैस की कंडीशंस दिखाई जाती है कि टेम्परेचर कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है और एलपीजी कितना है, वो कंटिन्यूसली, ताकि जो यूज़ कर रहा है उसको ये पता रहे कि क्या मैं इसको सेफली यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें मुझे कुछ खतरा भी है। हाँ, और अगर रात भर कोई यूज़ भी कर रहा है, भूल गए बंद करना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये बंद हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब आपने खुद ही देखा कि ये ऑटोमेटिक जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने ये जो डिज़ाइन किया है अंजर साहब ने कि कैसे ये फंक्शन करता है और कैसे हम इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है विद जो अटल टिंकरिंग लैब्स का प्रोजेक्ट है, ये रिसेंट प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें 52 लैब्स कश्मीर के स्कूल्स को आई और उनमें से एक लकी स्कूल ये था हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़, और पास के भी कोई स्कूल है जहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं कि इस अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी की वजह से इन जैसे अंजर साहब जैसे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि शायद एक्सपोजर अवेलेबल नहीं है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, कि लेकिन अगर ऐसे ही स्कूल्स में ऐसे बच्चों को एनकरेज किया जाए कि शायद हमें अंजर साहब की तरह और भी बच्चे सामने आएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके। एटीएल लैब जो है, एटीएल फतेहगढ़ जो है, वो अब एक मॉडल लैब बन गई है पूरे कश्मीर के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन है वो उसी में अब हो रही है। हमारे 28 प्रोजेक्ट्स जो है इस टाइम वर्किंग थे, लास्ट ईयर हमने सबमिट किए थे एटीएल मैराथन में, और उसी के साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स है वो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं भी वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाता था। कभी वो मुझे बुलाते थे एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए। तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे 2 लाख या 2.5 लाख फीस देते हैं, वहाँ पे 200 रुपये फीस देने वाला बच्चा जाता है। और ये वही बात है कि नॉलेज मेक्स यू पावरफुल। हमारे पास एंड प्लेटफॉर्म आल्सो, कि वही जो मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि एक पहले कुछ साल पहले यहाँ पे ऐसा देखा जाता था कि डिजिटल डिवाइड था स्कूल्स में। जो गांव में स्कूल होते थे वो बहुत ही ये कहते थे कि मतलब एक उस लाइन पे नहीं थे कि जहाँ पे होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। तो अब शायद हम ये कह सकते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में थी, तो उसने शायद आपकी तकदीर बदल दी, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। तो नाजरीन, हमने आज अंजर साहब के साथ बात की, तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया। अंजर साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी तरह हम जैसे भी कुछ बच्चे जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।